हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे यथार्थवाद एवं अति यथार्थवाद के सभी प्रश्नों की। तो इसके अंतर्गत जितने भी टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को आज हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? तो हमारा है दाऊद मीर। दाऊद मीर एक सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था और ये एक यथार्थवादी चित्रकार भी था। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। होनोर दाऊद मीर प्रतिभाशाली प्रिंट मेकर, कार्टूनिस्ट, चित्रकार, मूर्तिकार थे। उनके चित्र यथार्थवादी थे। नेक्स्ट इनके तथ्य जो हैं, दाऊद मीर की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? गारगेंटिया लिथोग्राफ के माध्यम से इन्होंने बनाई है। द मिलर, हिज सन एंड द डंकी, और बनाया है इन्होंने क्रिस्पिन एंड स्कैपिन। 1858 से 1860 में इन्होंने कंप्लीट किया था। आदि इनके बहुत प्रमुख चित्र हैं। तो हमें याद रखना है, गारगेंटिया लिथोग्राफ माध्यम में इन्होंने बनाया था, जो बहुत ही प्रमुख चित्र इनका रहा है। सौंदर्य की देवी वीनस से ग्रामीण कन्या को चित्रित करना यथार्थवादी कलाकार को अधिक प्रिय था। ठीक है, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दाऊद मीर व्यंग्य चित्रकार थे, जिसका चित्रण उन्होंने ला कार्योत्तर मासिक पत्रिका में किया है, किंतु बाद में उन्होंने इसे छोड़कर ला सरिवारी दैनिक पत्रिका के लिए रेखा चित्र बनाना शुरू किया। इनकी जो शैलियाँ हैं, शैलियों की लड़ाई दाऊद मीर का व्यंग्य चित्र है। दाऊद मीर के रेखा चित्रों को देखकर बाल्ज़क ने कहा था, इस चित्रकार के भीतर माइकलएंजेलो छिपकर बैठा है। देखिए, ये जो चित्र बनाते थे तो ज़्यादा इनकी जो सिमिलरिटी थी वो माइकलएंजेलो से मैच करती थी। इस वजह से बाल्ज़क ने कहा था कि इनके अंदर माइकलएंजेलो छिपकर बैठा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दो वकील कृति किसके द्वारा बनाई गई है? दो वकील कृति दाऊद मीर के द्वारा बनाई गई है। दाऊद मीर ने उच्च न्यायालय में भी कार्य किया है। ठीक है। और इन्होंने एक वो बोला था, स्टेटमेंट कहा है, संसार में वकील के चलते हुए मुख से बढ़कर कोई विचित्र वस्तु नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बोलते हैं। ये नहीं, जो वकील होते हैं वो बहुत बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दाऊद मीर ने सन 1855 से 57 के मध्य दो वकील एक पेंटिंग बनाई है, जो किस माध्यम में बनाई? इन्होंने तेल में बनाई है। यह चित्र वाशिंगटन डीसी के नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में सुरक्षित रखी गई है। तो हमें याद रखना है, दो वकील कृति किसके द्वारा बनाई गई है? दाऊद मीर के द्वारा बनाई गई है। ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तीसरी श्रेणी का डब्बा किस कृति का चित्रकार कौन है? दाऊद मीर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? अति यथार्थवाद में चित्रण कार्य किया है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ लेते हैं। विकास भट्टाचार्य जी का जन्म सन 1940 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1963 में इन्होंने इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट में स्नातक प्राप्त की है। ठीक, उसके बाद में इन्होंने सन 1968 ईस्वी में कॉलेज के विभाग में अध्यापन कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। शिक्षक बन गए थे। उन्होंने भारतीय कला में यथार्थवाद की वापसी की, मतलब फिर से इन्होंने यथार्थवाद के चित्र बनाना शुरू किया और उनके विकास में योगदान दिया है। विकास भट्टाचार्य के कम समय में ही अपनी डॉल सीरीज के द्वारा व्यावसायिक सफलता भी प्राप्त कर ली थी। जो इनकी ये डॉल सीरीज बहुत फेमस हुई थी। इनकी कृति दुर्गा सीरीज भी बहुत फेमस रही। विकास भट्टाचार्य ने समरेश बसु के उपन्यास पर आधारित पेंटिंग भी बनाई है। विकास ने इंदिरा गांधी, टैगोर, सत्यजीत रे और समरेश बसु आदि के प्रमुख चित्र बनाए हैं। इन्होंने लगभग सभी विधाएं, मीडिया, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, ग्वासे पेस्टल आदि का प्रयोग किया, किंतु ऑयल पेंटिंग से ज़्यादा प्रयोग करके इन्होंने चित्र बनाए हैं। ठीक है। तो इनका जो प्रमुख माध्यम रहा है वो ऑयल पेंटिंग का रहा है। बाकी इन्होंने बहुत सारी पेंटिंगों के माध्यम को यूज़ किया है। इन्होंने अपने पेंटिंग्स में छाया और प्रकाश तकनीक का भरपूर प्रयोग किया है। तो याद रखना है आपको कि भट्टाचार्य जी ने छाया और प्रकाश के चित्रों को बहुत प्रयोग किया है। ठीक है। कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अति यथार्थवाद से प्रभावित है? विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवाद से प्रभावित थे।
फ्राइड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? अति यथार्थवादी चित्रों का विकास किया था इन्होंने। अब इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, फ्राइड जो थे मनोविश्लेषणवाद के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट कह सकते हैं आप। इन्होंने बहुत सारे मत भी दिए हैं। सिगमंड फ्राइड इनका पूरा नाम रहा है। और इन्होंने किस चित्रों का विकास किया है? अति यथार्थवाद चित्रों का विकास किया है। अब देखिए, थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं साल्वाडोर डॉली के बारे में। साल्वाडोर डॉली जो एक विश्वविख्यात चित्रकार रहे हैं, बहुत फेमस रहे ये। इनकी जो पेंटिंग थी जलता हुआ जिराफ, बहुत ही फेमस थी, जिन्होंने अति यथार्थवादी चित्रकार को जन्म दिया। उनके चित्रांकन में अवचेतन के पीछे छिपे यथार्थवाद का असल कारण मतलब मेन कारण जो है, उन पर फ्राइड के लेखन का असर है। उन्होंने फ्राइड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को समझा था। तो मनोविज्ञान को समझा फ्राइड जी ने। तो फ्राइड जी के जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करके उन्हें समझा साल्वाडोर डॉली ने। उन्होंने अपने चित्रों में उसे प्रकाशित करने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट तथ्य है हमारे, जलता हुआ जिराफ इनकी बहुत पेंटिंग फेमस रही है। गृह युद्ध की पूर्व सूचना तथा ईसाई का क्रूसारोपण साल्वाडोर डॉली का प्रसिद्ध चित्र रहा है। आंद्रे बेत्रो ने लिखा है, एक चित्रकार हैं प्रमुख, उन्होंने लिखा है, मेरा विश्वास है कि भविष्य में ये प्रत्यक्ष रूप से विरोधी अवस्थाएं स्वप्न व जागृति निरपेक्ष यथार्थ में यानी अति यथार्थ में एक रूप होंगी। ठीक है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सिर्फ आपको याद रखना है साल्वाडोर डॉली के द्वारा जलता हुआ जिराफ चित्र बनाया गया था जो बहुत फेमस रहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। डॉली है। जलता हुआ जिराफ, बर्निंग जिराफ एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्राइड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना? साल्वाडोर डॉली ने। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? साल्वाडोर डॉली है। इनकी व्याख्या पढ़ते हैं। स्पेन के अति यथार्थवादी कलाकार साल्वाडोर डॉली है। वे खनवाद एवं दादावाद से भी संबंधित है। उनकी बनाई गई कृतियां द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी इनकी एक प्रमुख कृति रही है। रोसो एक इतालवी मैनरिस्ट चित्रकार थे। एल ग्रेको एक मैनरिज्म से संबंधित ग्रीक चित्रकार थे। फ्रांसीसी बेकन एक ब्रिटिश थे। ठीक है, इनके क्वेश्चन खास तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको फ्रांसीसी बेकन एक ब्रिटिश थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन साल्वाडोर डॉली का है? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी ये साल्वाडोर डॉली के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख अति यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए। साल्वाडोर डॉली है जो अति यथार्थवादी चित्रकार थे। साल्वाडोर डॉली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? अति यथार्थवादी से संबंधित थे। साल्वाडोर डॉली एक चित्रकार थे। किसके? अति यथार्थवाद के चित्रकार थे। परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर चित्र का कलाकार कौन है? परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर का जो कलाकार है, देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। साल्वाडोर डॉली ने इल्यूमिनेटेड प्लेजर, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, द ग्रेट मास्टरबेटर तथा द सेक्युलरिफिकेशन पेंटिंग बनाई है। ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो है वो बनाया गया है साल्वाडोर डॉली के द्वारा। जो परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर है ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये क्वेश्चन मार्क में है। ठीक है, और अगर ये आपके प्रश्न आ जाता है तो आप साल्वाडोर डॉली लगाइए, इसे सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? साल्वाडोर डॉली की है। एक बार आप इसे जरूर देखिएगा, कार्टून टाइप में दिखती है। ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ जीनियस किसकी आत्मकथा है? साल्वाडोर डॉली की है। इसकी डिटेल देखिए। ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ जीनियस साल्वाडोर की आत्मकथा है। अ जीनियस ऑफ डायरी इसकी आत्मकथा का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, प्रथम भाग है। साल्वाडोर डॉली विलक्षण एवं बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकार थे, मतलब इन्हें बहुत सारी कलाओं का ज्ञान था। एक अति यथार्थवादी प्रेरणा थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अति यथार्थवादी को किसने विकसित किया है? अति यथार्थवादी को ब्रेतो ने विकसित किया है। ये एक फ्रेंच थे। इनका जो
सन 1924 ईस्वी में आंद्रे ब्रेतो ने अति यथार्थवादी का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। संक्षेप में उनका निष्कर्ष था, विशुद्ध स्वयं चलित मनोविज्ञान क्रियाओं से भाषण, लेखन, चित्रण का अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों द्वारा विचारों को सत्य रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट डिटेल थी ब्रेतो जी की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। जैक्सन पोलैक एक अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। अति यथार्थवादी और कलाकार कौन कौन से अति यथार्थवादी हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैक्सन पोलैक तो नहीं है, और जो अति यथार्थवादी है वो है आंद्रे मेसेसो, मैक्स अर्न्स्ट और साल्वाडोर डाली तो है ही। ठीक है, तो एक बार आपको ये भी याद रखने हैं कि और कौन कौन इनके अति यथार्थवादी कलाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अति यथार्थवादी के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया है? मैक्स अर्न्स्ट ने किया है। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया गया है? जॉन मीरो के द्वारा। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो की है, जो उन्होंने 1925 ईस्वी में बनाई थी। पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम बताइए। कुर्बे है, ये बहुत फेमस रही है इनकी कुर्बे की कृति। इनकी डिटेल पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी थे ये चित्रकार, गुस्ताव कुर्बे इनका पूरा नाम था। ये यथार्थवाद से संबंधित थे। इनसे पेंटर इन द स्टूडियो तथा पत्थर तोड़ने वाली नामक प्रसिद्ध कृति चित्रित इन्होंने की थी और ये बहुत फेमस रही थी। ठीक है, स्टोन ब्रेकर याद रखिएगा जो बहुत ही फेमस इनकी रही है, और पेंटर इन द स्टूडियो ये भी इनकी बहुत फेमस कृति रही है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1844 ईस्वी की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में कुर्बे के चित्र कुत्ते के साथ चित्रकार को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ओरना का भोजन याद रखिएगा, ओरना का भोजन चित्र कुर्बे को पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये इनका फेमस रहा था। ओरना का भोजन किसके द्वारा बनाया गया? कुर्बे के द्वारा बनाया गया। कुर्बे के प्रमुख चित्र कौन कौन से? स्नानमग्न युवतियाँ, तोता व तुरनी, सेन नदी के किनारे पर दो महिलाएं, ओरना के दफन संस्कार, ये बहुत पूछा जाता है। ओरना का दफन संस्कार, ओरना का भोजन, चित्रकार का कार्यकक्ष, चित्रकार का कार्यकक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार इनको आप दिमाग में रखिएगा। ये जितने भी प्रमुख चित्र हैं इनके पूछ दिए जाते हैं। प्रसिद्ध विद्वान लेखक अपोलिनेर ने कुर्बे को घनवाद का जनक कहा है। ठीक है, तो ये घनवाद के जनक भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुर्बे। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? कोरो एक अच्छे भूदृश्य चित्रकार थे। इनका पूरा नाम देख लीजिए। इनका जो पूरा नाम है जीन वेप्सिटो कैलिनो कोरो, इनका पूरा नाम है। ये भूदृश्य के लिए बहुत फेमस है। कोरो यथार्थवादी व स्वच्छंदतावादी दोनों से जुड़े हुए थे। वुमेन विद आ पर्ल कोरो द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है। वर्तमान में यह लूव्र संग्रहालय में रखा हुआ है, और लूव्र संग्रहालय कहाँ पर है? पेरिस में ये इनका चित्र रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। खत्म हो गया? ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे टीजीटी पीजीटी के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो। आशा करूँगी कि इस बार ज़रूर आपका सिलेक्शन हो। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।